नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 20 मार्च की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के तलबा में बचपन से ही डिजिटल महारत को फ़रोग़ देने के लिए मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम फ़राहम करने का मनसूबा बनाया है। हाल ही में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में माइक्रोसॉफ्ट एडवांटेज इंडिया फाउंडेशन के नुमाइंदों के साथ एक माहिदा तय पाया। इस माहिदे के तहत रियासत भर में 500 सरकारी स्कूलों का इंतखाब किया गया, जहाँ 50,000 तलबा को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और माहिरीन की जानिब से खुसूसी तरबियत दी जाएगी। फ़िलहाल सरकारी स्कूलों में 6वीं से 10वीं जमात के तलबा को डिजिटल तालीम फ़राहम की जा रही है। साबिक़ वज़ीर और BRS MLA टी हरीश राव के लिए एक बड़ी राहत में हाईकोर्ट ने जुमेरात को फ़ोन टैपिंग मामले में पंजागुट्टा पुलिस की तरफ से इनके खिलाफ दर्ज की गई FIR को मुस्तरद कर दिया। ये मुकदमा रियल एस्टेट बिजनेसमैन चक्रधर गौड़ की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें हरीश राव और राधा किशन राव को मुल्ज़िम नामजद किया गया था। फ़रीक़ैन के दलाल पहले ही मुकम्मल होने के बाद हाईकोर्ट ने FIR को मनसूख करते हुए आज हुक्म जारी किया। तेलंगाना हुकूमत अवामी निज़ाम तक़सीम के तहत आइंदा माह से राशन कार्ड पर बारीक चावल की फ़राहमी का मनसूबा रखती है। ये तक़सीम इब्तदाई तौर पर जनवरी 2025 में शुरू होने वाली थी, ताहम ख़रीदारी में दरपेश चैलेंजेस और दीगर उमूर की वजह से इसमें ताख़ीर हुई है। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज़ उत्तम कुमार रेड्डी ने इशारा दिया कि हुकूमत आइंदा माह तक इसकी तैयारी कर रही है। ताख़ीर की बड़ी वजह ओपन मार्केट में उम्दा किस्म के चावल की ज़्यादा तलब और उसके मेयार को यकीनी बनाने के लिए दरकार वक्त है। हुकूमत इन चैलेंजेस से निमटने के लिए काम कर रही है ताकि रियासत के तमाम राशन कार्ड रखने वालों को बारीक चावल फराहम करने का अपना वादा पूरा कर सके। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बड़े पैमाने पर बारीक चावल खरीदने के लिए सप्लायर से मुज़ाकरात कर रही है। रियासती वज़ीर माल और इत्तलात व तल्लुक़ात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से खम्मम ज़िले के पालेर असम्बली हल्के में वाक़ VC फंक्शन हॉल में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें 1500 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। इफ्तार के बाद वहीं पर नमाज मग़रिबी अदा की गई, जिसकी इमामत मौलाना आरिफ मुज़ाहिरे ने की। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और गंगा जमनी तहज़ीब की आला मिसाल देखने को मिली। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी, खम्मम कलेक्टर मुज़म्मिल खान और खम्मम कमिश्नर पुलिस सुनील दत्त ने नमाज मग़रिब में सफ़े अव्वल में शिरकत की। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की और अपने खिताब में कहा कि रमज़ान का महीना एक मुक़द्दस महीना है, जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं, इबादत में मशगूल रहते हैं। उन्होंने मुसलमानों से गुजारिश की कि अपनी खुसूसी दुआओं में तेलंगाना की तरक्की और अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआ करें। दावत इफ्तार में बड़ी तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने शिरकत की। इज्तिमा आपसी भाईचारे का एक खूबसूरत मज़हर साबित हुआ। मुसलसिल धमकी आमेज कॉल्स के पेश नज़र हैदराबाद गोशा महल के BJP MLA टी राजा सिंह को पुलिस ने मोहतात रहने की हिदायत दी है। पुलिस ने मशवरा दिया है कि वो सिक्योरिटी के बगैर बाहर न निकलें और आवाम में गनमैन के बगैर जाने से गुरेज करे। पुलिस ने खबरदार किया कि अगर लापरवाही बरती गई तो उनकी जान को खतरा लाहिक हो सकता है। हुकूमत की तरफ से फराहम करदा ब्लड प्रूफ गाड़ी में सफ़र करने और 4+1 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रहने की हिदायत दी गई। साथ ही पुलिस ने MLA को मोटरसाइकिल पर सफ़र करने से भी मना किया है। सिक्योरिटी के मामले में मुकम्मल ताउन करने की दरख्वास्त भी की गई। इस हवाले से मंगलहाट पुलिस ने इन्हें नोटिस भेज दी है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए SC ST BC और अक़लियती मोहम्मद अली शबीर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर ख़ज़ाना भट्टी विक्रमार्का की जानिब से पेश करदा बजट को तारीख़ी संगमेल करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट समाजी इंसाफ, बाइख्तियारी और तरक्की को यकीनी बनाने में अहम कदम है। मोहम्मद अली शबीर ने जोर दिया कि बजट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़म की अक्कासी करता है, ताकि दर्जे फ़हरिस्त ज़ातों SC, दर्जे फ़हरिस्त क़बाइल ST, पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों को तेलंगाना की तरक्की में इनका जायज़ हिस्सा दिया जा सके। मोहम्मद अली शबीर ने इस बजट को अक़लियतों के लिए सबसे तरक्की पसंद करार दिया और अक़लियती बहबूद के लिए 3,591 करोड़ रुपए की मंजूरी का खैर मक़दम किया। उन्होंने कहा कि तालीम, रोज़गार और कारोबार के फ़रोग़ को हुकूमत ने अक़लियतों की तरक्की का महवर बनाया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर में लापरवाही से ड्राइविंग को रोकने और सड़क की हिफाजत को बेहतर बनाने की कोशिश में नए और नुमायां तौर पर ज़्यादा ट्रैफिक जुर्माने मुतारिफ कराए हैं। 1 मार्च से मोटर गाड़ियों के मुख्तलिफ जराइम के लिए ट्रैफिक जुर्माने में इजाफा हुआ है। जुर्माने अब पहले के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है। ये सख्त ज़ाब्ते ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए बनाए गए, जैसे नशे में ड्राइविंग, बगैर हेलमेट के सवारी, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और सीट बेल्ट ना बांधना। जुर्माने में ज़बरदस्त इजाफे के पीछे बुनियादी मकसद ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों की हौसला शक्नी और हैदराबाद के रिहायशों में महफूज ड्राइविंग की आदत की हौसला अफजाई करना है। हादसात और ट्रैफिक से मुतालिक अमवात की बढ़ती हुई तादाद के साथ हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने के लिए ठोस इक़दामात कर रही है।
टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन और GHMC के वेटरनरी हुकाम ने मुश्तरका कार्रवाई करते मुगल हाट हैदराबाद में बासी और ख़राब गोश्त फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 12 टन बासी और गैर मयारी पाए, मुंडी, भेजा, गुर्दे, कलेजी जब्त कर ली गई, जिसकी मालियत 8 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अफरोज नामी शख्स जो A to Z शीप एंड गोट का मालिक है, इंतहाई कम कीमत पर ख़राब और बासी मज़कूरा अशिया खरीद कर इसकी अपनी दुकान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता था। बदअज़ाई मुदीर सेहत पाए, मुंडी, भेजा, गुर्दे, कलेजी शादी ब्याह की तक़रीबात, मुख्तलिफ इवेंट्स और होटलों को सप्लाई करके भारी मुनाफा कमाता था। महकमे सेहत के मुताबिक शहरियों को चाहिए कि गोश्त की खरीदारी के वक्त एहतियात बरतें और अगर कहीं गैर मेयारी या ख़राब गोश्त की फ़रोख्त हो रही है तो फ़ौरन हुक्काम को इत्तला दें। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के आरसीपुरम में जुमेरात की सुबह नेशनल हाईवे 65 पर एक टिप्पर ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में बाइक सवार हलाक हो गया। महलू की शिनाख्त 36 साला रवि तेजा के तौर पर की गई, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वो पटनचेरू इंडस्ट्रियल एरिया में अपने काम के मकाम पर जा रहा था कि बेकाबू टिप्पर ने इसकी बाइक को टक्कर दे दी। हादसे के बाद टिप्पर ड्राइवर फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दीगर राहगीरों ने इसका पीछा करके गाड़ी और ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मियाँपुर पुलिस ने टॉलीवुड के कई अदाकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मुबैना तौर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी को फरोग देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा राना डुगुबाती, प्रकाश राज, विजय देवरकुंडा, मंजू लक्ष्मी, प्रणीता, निधि अग्रवाल और दीगर 19 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ दर्ज किया गया। शिकायत कुनंदन ने इल्जाम लगाया कि अदाकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने जानबूझकर बेटिंग ऐप्स को फरोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवान जुए की लत का शिकार होकर गलत आदत व अतवार में मुब्तला हो रहे हैं और बहुत से नौजवान माली मसाइल का शिकार होकर गलत रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। हैदराबाद के शमसाबाद के तोंडपल्ली के करीब कन्वेंशन हॉल में शदीद आग भड़क उठी। ये वाक़या जुमेरात की सुबह पेश आया, जिसमें देखते ही देखते आग तेज़ी से पूरे हाल में फैल गई। करीबी इलाके में कसीब धुएं को देखकर मकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने फायर ब्रिगेड के अहदेदारों को चौकस किया। बादशाह फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कन्वेंशन हॉल के मालिक ने बताया कि इस वाक़े में किसी के जुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता तकरीबन 6 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इब्तिदाई जाँच से मालूम होता है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ताहम हुक्काम वाक़ई के असल वजूहात जानने के लिए मुकम्मल जांच कर रहे हैं। एलोन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प ने कर्नाटक हाईकोर्ट में हुकूमत हिंद के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने हुकूमत हिंद के IT एक्ट की दफ़ा 79(3)B पर सवाल उठाया है। कंपनी का कहना है कि उसूल एक गैर कानूनी और बेकायदा सेंसरशिप सिस्टम बनाता है, जिसके तहत मवाद को ब्लॉक करने से प्लेटफॉर्म का ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। ये सेक्शन बताता है कि किन हालात में हुकूमत को इंटरनेट मवाद को ब्लॉक करने का हक है। खबरसां एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि मवाद को हटाने के लिए तहरीरी तौर पर वजूहात बताना ज़रूरी है और फैसला लेने से पहले मुनासिब समाअत का एहतमाम करना होगा। इसे कानूनी तौर पर चैलेंज करने का हक भी होना चाहिए। कंपनी ने 2015 के श्रेया सिंघल केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। नागपुर में होने वाले तशद्दुद के लिए वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस ने भले ही मकामी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने मायावती हुकूमत को न सिर्फ आईना दिखा दिया बल्कि इसका दोगला रवैया भी ऐवान के सामने पेश कर दिया। उन्होंने असम्बली में अपने खिताब में फडणवीस हुकूमत से कई चुपते हुए सवाल किए, जिन पर हुकूमत के वज़ीरा बगले झांकते नजर आए। असम्बली में कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने बजट इजलास के दौरान हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि सब कुछ तब हुआ जब इसी हुकूमत के एक वज़ीर मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं और इन्हें खामोश बिठाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में रियासत में अमन व अमान कैसे कायम रह सकता है। अनजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की 5 साल बाद इनके वालिद ने शिवसेना UBT के MLA आदित्य ठाकरे और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए बम्बई हाईकोर्ट से रुजू किया। ठाकरे ने दावा किया कि गुज़िश्ता BJP शिवसेना हुकूमत की तरफ से इन्हें बदनाम करने की कोशिश की और वो अपना मुकदमा अदालत में पेश करेंगे। सतीश सालियान के वकील की तरफ से अदालत में अर्जी पेश की गई, जिसमें कहा गया कि मुकदमा दायर करने का अमल जुमेरात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। दिशा सालियान 8 जून 2020 को मुज़ाफ़ाती मलाड में बुलंद इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद इंतकाल कर गई। इसके बाद पुलिस ने हादसाती मौत की रिपोर्ट ADR का मुकदमा दर्ज किया था। 6 दिन बाद अदाकार सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा के फ्लैट में मुर्दा पाए गए। शंभू बॉर्डर से एहतजाज करने वाले किसानों की बेदखली के बाद हरियाणा के सिक्योरिटी एहलकारों ने जुमेरात की सुबह
सीमेंट बैरिकेड को हटाना शुरू कर दिया जो पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए खड़ी की गई थी। दरअसल हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। किसान लीडर जगदीश सिंह दिलीवाल समेत कई किसान लीडरान जो गैर मुआयना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर हैं। किसान मजदूर मोर्चा के लीडर सरून सिंह पंडेर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस पर रद्दअमल जाहिर करते किसान रहनुमा भारतीय किसान यूनियन BKU के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने पंजाब हुकूमत के इक़दाम की मजम्मत की। किसान लीडर्स और मरकजी वफ्द के दरमियान बातचीत का 7वां दौर बुध 19 मार्च 2025 को अख्ताम पजीर हुआ। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने 4 मई को अगली मीटिंग का ऐलान किया। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस के जिले रिजर्व गार्ड यूनिट का एक जवान और 22 नक्सलाइट जुमेरात को रियासत के बीजापुर जिले में एक तसादुम में मारे गए। उन्होंने बताया कि बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला की सरहद के साथ वाक़े एक जंगल में सुबह तकरीबन 7 बजे बंदूकों की लड़ाई इस वक्त शुरू हुई जब सिक्योरिटी एहलकारों की एक मुश्तरका टीम गंगलूर थाना इलाके बीजापुर में नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन कर रही थी। सीनियर पुलिस एहलकार ने बताया कि मौके से आतिशी असलहा और धमाको खैज मवाद के साथ 2 नक्सलियों की लाशें बरामद हुई। उन्होंने कहा कि फायरिंग के तबादले में एक DRG जवान भी मारा गया। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 नक्सलियों की हलाक करने के बाद नक्सलिज्म के खिलाफ हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इआदा किया। शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आज हमारे सिपाहियों ने नक्सल मुक्त भारत अभियान की सिमत में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांके में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 22 नक्सलियों को मारा गया। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत नक्सल बागियों के खिलाफ बेरहम रवैया अख्तियार कर रही है जो दोबारा इंतजाम के मौके फराहम करने के बावजूद हथियार डालने से इनकार करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान अगले साल 31 मार्च से पहले नक्सल फ्री हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 3 मंदिरों पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार से दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा है। रात गए दाखिल की गई दरख्वास्त को खुसूसी दरख्वास्त पर सुबह 3 जजों की बेंच के सामने पेश किया गया था। मशरिकी दिल्ली के मायूर विहार फेज 2 में 3 मंदिरों के लिए पेश होने वाले एडवोकेट विष्णु जैन ने हंगामी सूरत हाल का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि मंदिरों पर रात 9 बजे नोटिस चिस्पा किया गया और सुबह 500 से ज्यादा पुलिस एहलकारों के साथ बुलडोजर दस्ता वहां पहुंच गया। वकील ने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी की एक मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की फौरी समाअत की और कार्रवाई रोक दी। इस पर जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि दोनों केस अलग अलग हैं, इस मामले को हाईकोर्ट में उठाने की गुंजाइश है। टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा में तलाक हो गई है। चहल और धनश्री की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी। अब शादी के तकरीबन 4 साल बाद दोनों ने बाज़ाब्ता तौर पर अलहदगी अख्तियार कर ली है। धनश्री और चहल का तलाक का मामला बांद्रा फैमिली कोर्ट में चल रहा था। इनकी तलाक का फैसला जुमेरात की दोपहर को आया। चहल और धनश्री ने बाहमी रजामंदी से तलाक ले ली है। इन दोनों के दरमियान पहली बातचीत सोशल मीडिया के जरिए हुई। चहल और धनश्री सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बन गए और फिर शादी कर ली, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा देर कायम न रह सका। अगर रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो युजवेंद्र चहल धनश्री को 4 करोड़ 75 लाख रुपए बतौर एलुमनी अदा करने हैं। वो इसमें से 2 करोड़ 37 लाख रुपए पहले ही अदा कर चुके हैं। BCCI के सेक्रेटरी दिवाजीत साइकिया ने INS को बताया कि BCCI की जानिब से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के लिए ऐलान करदा 58 करोड़ रुपए के नकद इनाम में से 15 खिलाड़ियों हेड कोच गौतम गंभीर को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी में हिंदुस्तान ने 8 टीमों के टूर्नामेंट में गलबा हासिल किया। बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर ग्रुप ए में सरफहरिस्त रहे। आखिरकार इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल जीतने से पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दी और 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अपना तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया। अदाकारा और गुलकारा हिना खान ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोज़े इफ्तार करने के रूह परवर लम्हात की वीडियो शेयर करके अपने मद्दाहों की तवज्जो हासिल कर ली। अदाकारा ने हाल ही में फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर शेयर की गई वीडियो में नज़र आता है कि हिना खान रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठती हैं, पहले जाए नमाज बिछाती हैं और फिर निहायत खुशू खुदू के साथ इफ्तार के इंतज़ार में बैठ जाती हैं। अदाकारा ने अपने जज्बात का इजहार करते पोस्ट के कैप्शन में लिखा, तमन्ना थी कि मदीने में रोज़ा हो और सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हो। अपनी पोस्ट में हिना खान ने मदीने के रूहानी फिजाओं का तज़किरा करते हुए मजीद लिखा, ये वो मुकाम है जहाँ दिल को छू लेने वाला सुकून, जाह व जलाल, ठहराव, खुशबू भरी हो। यहाँ नाक़ाबिल बयान खुशी, रूहानी ताल्लुक़ महसूस होता है, जहाँ सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त लगता है। ये पहला मौका नहीं जब अदाकारा ने रूहानी लम्हात को अपने मद्दाहों के साथ शेयर किया हो। इससे कबल वो उम्र की सआदत हासिल करने की वीडियो भी शेयर कर चुकी हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ़ोन पर रूस और यूक्रेन के दरमियान तवानाई के खिलाफ जज़वी जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। व्हाइट हाउस ने इत्तला दी। ये फ़ोन कॉल ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मंगल के रोज़ अपने फ़ोन पर होने वाली बातचीत के एक दिन बाद इस बात पर इत्तेफाक किया कि यूक्रेन में अमन, तवानाई, बुनियादी ढांचे की जंग बंदी से शुरू होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और कौमी सलामती के मुशीर माइक वाल्स के दस्तखत करदा एक बयान में कहा गया कि यूक्रेन में उनको मुकम्मल जंग बंदी की जानिब पेशकदमी के तौर पर बहरे अस्वद तक जंग बंदी को बढ़ाने पर बात करने के लिए आने वाले दिनों में अमेरिका और यूक्रेन की तकनीकी टीम सऊदी अरब में मुलाकात करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने वाशिंगटन की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम एक हिंदुस्तानी शख्स को हिरासत में ले लिया है और उसे अमरीकी खारजा पॉलिसी के लिए नुकसानदा करार देते हुए मुल्क बदल करने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी महकमे होमलैंड सिक्योरिटी ने बदर खान सूरी पर फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास से ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इसने सोशल मीडिया पर हमास का प्रोपेगेंडा और यहूद दुश्मनी को फ़रोग़ दे रहे थे। वफाकी एजेंडों ने इन्हें पीर की रात वर्जीनिया के शहर रूसलैंड में इनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। गासिब सिहोनी रियासत इजराइल ने गजा में जुल्म की इंतहा कर दी और माह रमज़ान में बदतरीन बमबारी करते 174 बच्चों को शहीद कर डाला। गासिब सिहोनी रियासत इजराइल ने गजा के मजलूम अवाम पर जुल्म की इंतहा कर दी और माह रमज़ान में बदतरीन बमबारी करते 174 बच्चों को शहीद कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटे में इजरायली हमलों में फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद 400 से भी तजावुज़ कर गई है। इनमें बच्चों के साथ 89 ख़वातीन भी शामिल हैं। जर्मनी ने बुध को गजा के लिए अर्दुन हाशमी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के इमदादी काफिले में शामिल होने के लिए 32 ट्रक यहाँ भेजे। JCU के सेक्रेटरी जनरल हुसैन शिबली ने जर्मनी की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और फौरी ज़रूरतमंदों को इमदाद पहुँचाने में बैनुल अक़वामी यकजहती की अहमियत पर जोर दिया। इमदाद हवाले करने की तकरीब में अर्दुन में जर्मन सफारतखाने ने कहा कि अर्दुन की इंसानी हमदर्दी की राहदारी गजा और इसके बाशिंदों के लिए एक लाइफ लाइन है जिन्हें इमदाद की अशद ज़रूरत है। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।